दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के अंदर 1% तक की गिरावट नजर आ रहा था। 376 रुपीज़ के आसपास हमें टाटा पावर के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी थी। तो टाटा पावर के अंदर दोस्तों अगर बेसिकली एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो आप सभी को पता होगा कि अगर सैटरडे संडे के दिन अगर हॉलीडे होता है और सैटरडे संडे के दिन कोई न्यूज़ अगर आता है ना, तो उसका इम्पैक्ट कब नज़र आता है? उसका इम्पैक्ट आता है मंडे के दिन। जैसे कि जब अगले हफ्ते जब मार्केट मंडे के दिन ओपन होता है उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आता है। और अभी अगर आप देखोगे ढेर सारे पॉजिटिव अपडेट्स हमें टाटा पावर इस कंपनी को लेके नज़र आ रहे हैं। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और जिस वजह से जैसे दोस्तों कंपनी के अंदर हमें एक दिन में जो गिरावट हुआ था ना 7 से लेके 8% के आसपास, आपको पता होगा एक दिन में 7 से लेके 8% तक का गिरावट हुआ था रिजल्ट्स के दिन। उसके साथ साथ रिजल्ट्स आने से पहले एक दिन हमें 4% तक की गिरावट हुआ था। कुल मिला के अगर यही दोस्तों कैलकुलेट करके अगर आप चलेंगे तो 12 से 13% तक की गिरावट हमें टाटा पावर के अंदर रिजल्ट्स आने से पहले नज़र आ चुका था। फिर आपको पता है कि अगर रिजल्ट्स आने से पहले कोई भी कंपनी गिरता है तो ब्रोकरेज फर्म को यही चाहिए कि उस कंपनी के अंदर फिर नेगेटिविटी स्प्रेड करते हैं मार्केट के अंदर। तो आपको पता है कि बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर समझ सकते हो कि मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म पकड़ लीजिएगा, जेपी मॉर्गन ब्रोकरेज फर्म हुआ या फिर मॉर्गन स्टैनली हुआ, हर एक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 200 रुपये तक का टारगेट दिया गया था, 250 रुपये तक का टारगेट दिया गया था टाटा पावर कंपनी को लेके। लेकिन अभी अगर आप देखोगे फिर एक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें फिर से टारगेट्स हमें अपग्रेड किया गया है। ये मैंने पहले शेयर किया था। ब्रोकरेज फर्म का क्या है दोस्तों, बहुत पुराना इनका प्लान होता है। अगर कोई भी कंपनी के अंदर गिरावट होता है तो ब्रोकरेज फर्म क्या करते हैं, एक नेगेटिव न्यूज़ स्प्रेड करते हैं। इससे होता क्या है, एक तो पहले से रिटेलर डर जाते हैं राइट गिरावट देख के, और ऊपर से अगर ये ऐसे ऐसे टारगेट देखते हैं ना जो कि कंपनी को बहुत ज़्यादा कंपनी गिरने वाले हैं, इस तरीके से टारगेट देखते। फॉर एग्जांपल टाटा पर अगर 376 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है ना, तो ब्रोकरेज फर्म क्या करते हैं 250 रुपीज़ तक का टारगेट हमें देते हैं। इसका मतलब क्या है कि 380 रुपये की कंपनी 250 रुपये पर ट्रेड करेगी। ऐसे टारगेट देख के माल बेचने लगते हैं, और जैसे माल बेचते हैं वैसे कंपनी के अंदर फिर हमें तेज़ी और रिवर्सल नज़र आ जाता है। अगर दोस्तों आपके साथ ऐसा हुआ होगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट हमें फिर आज के दिन जो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज है इनके द्वारा हमें फिर टाटा पावर कंपनी को सेल के लिए हमें टारगेट दिया गया है, सेल रेटिंग दिया गया है। और इनका ये मानना है कि टाटा पावर का जो फेयर वैल्यू है ना वो 240 रुपये के आसपास है। यानी कि अभी कंपनी जिस प्राइस रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है वो ओवर वैल्यूड हमें कंपनी नजर आया है। कंपनी का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसका फेयर वैल्यू 250 रुपये है, 240 रुपये है। इसका मतलब क्या है कि फिर कंपनी के अंदर गिरावट आने वाली है? नहीं दोस्तों, ये केपीआईटी कंपनी के अंदर भी इनके द्वारा हमें टारगेट दिया गया था। केपीआईटी कंपनी के अंदर क्या बोला गया था, इनका केपीआईटी कंपनी के अंदर एक ही मानना था कि कंपनी अगले 12 महीनों में यानी कि अगले 1 सालों में कंपनी 50% तक की गिर सकता है। और तब केपीआईटी 1000 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, इनके द्वारा टारगेट दिया गया था 500 रुपये के आसपास। क्या केपीआईटी करंटली 500 पर ट्रेड कर रहा है? नहीं। क्या करंटली केपीआईटी 1000 पर ट्रेड कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हो कितना शानदार तरीके से परफॉर्म हमें केपीआईटी करके शेयर होल्डर्स को बेनिफिट्स दे रहा है राइट। तो बिल्कुल भी माल बेचने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमें बिल्कुल भी माल बेचना नहीं है। ऊपर से अगर जैसे जैसे टाटा पावर गिरावट के अंदर मिले ना वैसे वैसे कंपनी के अंदर और ज़्यादा खरीदारी करना है। तो चलिए पहले अपडेट्स के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। टाटा पावर टू एक्वायर जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट फॉर 838 करोड़। यानी कि एक जलपुरा खुर्जा पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स को कंपनी ने क्या किया है, एक्वायर किया है। कितने पर एक्वायर किया है? 838 करोड़ के आसपास हमें एक्विजिशन नजर आया है। अभी आने वाले सालों के अंदर कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी बढ़ सकता है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी का बिजनेस एक्सपांड हुआ है। और जो भी कंपनी बिजनेस अपना एक्सपांड करता है ना उसके वजह से ऑन बिहाफ ऑफ होता क्या है कि आने वाले फ्यूचर में कंपनी का रेवेन्यूज भी बढ़ता है और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। तो अगला अब अपडेट्स के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। ये अपडेट्स हमें कल के दिन नजर आ रहा था, आप देख सकते हो। द टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन गेट अवार्ड फॉर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। यानी कि दोस्तों बेसिकली कंपनी को अवार्ड मिला है क्योंकि कंपनी एआई यूज़ कर रही है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रही है एनर्जी कंजर्वेशन को लेके। अभी इसका मतलब क्या है कि एआई का टाटा पावर कहाँ कहाँ यूज़ कर रहा है। आपको पता होगा जहाँ गांव होते हैं, गांव के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग ऐसी चीज़ों का बेनिफिट्स लेते हैं
कहीं ना कहीं आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी का ये लोग कनेक्शन नहीं लेते, मीटर्स नहीं बिठाते, लेकिन जो वायर्स होते हैं, जो पोल्स होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, वहीं से दोस्तों डायरेक्टली एक वायर कनेक्ट करके अपने घरों पर दोस्तों बिजली का यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों अभी क्या है ना, यही डिटेक्शन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा खासा यूज़ हमें गांव के अंदर नज़र आया हुआ है, सिटीज़ के अंदर नज़र आया हुआ है। जो लॉसेस कंपनी को हो रहा है ना एनर्जी का, वो लॉसेस कहाँ होने वाला है या फिर कहाँ हो रहा है, वो सभी चीज़ें AI रिलेटेड हमें डिटेक्टेड नज़र आ जाता है। और उस चीज़ को लेके कंपनी बहुत अच्छा खासा इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है AI को यूज़ करके। इसी की वजह से कंपनी को बहुत अच्छा खासा अवार्ड हमें मिल चुका है। अभी हम आ चुके कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमें जैसे जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आता है ना, वैसे वैसे कंपनी के अंदर बढ़िया तरीके से सपोर्ट हमें लिया जाता है। और अभी अगर आप टाटा पावर देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी मूविंग एवरेज के ही आसपास हमें ट्रेड करते हुए नजर आए हैं। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले ना, वैसे वैसे कंपनी के अंदर SIP करना और वैसे वैसे कंपनी के अंदर हमें बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि टाटा पावर को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंपनी को जो फ्यूचरिस्टिक के जो टारगेट है ना, वो बहुत बड़ा है। अभी क्या है ना, बहुत सारे एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा डाउनग्रेड किया गया था, इनके द्वारा फिर से प्रभुदास लेलीदार के द्वारा फिर से बाइंग रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया गया है। और ये जो टारगेट है ना 432 रुपये का हमें दिया गया है। ये दोस्तों 432 नहीं बल्कि 500, 550, 600 रुपीज़ तक का भी टारगेट हमें कंपनी अचीव कर सकता है। क्योंकि कंपनी को जो गवर्नमेंट के द्वारा जो अनाउंसमेंट किया गया था 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, इस वजह से जितने सारे कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जी के रिगार्डिंग काम करता है, उन हर एक कंपनी को इसके बेनिफिट्स मिलेगा। राइट दोस्तों, तो निवेश करने का बढ़िया मौका है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, यानी कि इरेडा। तो इरेडा के अंदर अगर आपने ऑब्जर्व करेंगे तो फ्राइडे के दिन हमें बिल्कुल भी कंपनी के अंदर सर्किट नहीं लगा था। राइट, यहाँ आप ऑब्जर्व करके चल सकते हो, बिल्कुल भी सर्किट नहीं लगा था। ऑलमोस्ट हमें कंपनी ने फ्लैट दोस्तों परफॉर्म किया था, वॉलेटाइल परफॉर्म किया था। तो इरेडा कंपनी के अंदर क्या अभी बाइंग करने का मौका है, इसी चीज को लेके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी के अंदर अब टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो इरेडा कंपनी के द्वारा जो अपना हाई जो क्रिएट किया गया था ना, 52 वीक हाई आप बोल सकते हो, जो कि 214 से 15 रुपए के आसपास हमें क्रिएट किया था। और अगर आप 177 रुपीज तक अगर आप ये करंट बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करके देखेंगे तो इरेडा कंपनी अभी हमें 16% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। और इरेडा कंपनी के अंदर जो एनालिस्ट के द्वारा जो स्टेटमेंट हमें दिया गया था ना कि 150 से लेके 160 रुपए के आसपास हमें कंपनी के अंदर अच्छा खासा सपोर्ट हमें क्रिएट हो सकता है, वही लेवल्स के अंदर हमें इरेडा कंपनी के द्वारा एक बहुत अच्छा खासा हमें दोस्तों सपोर्ट लेवल देते हुए नजर आए हैं। 160 रुपए से कंपनी के अंदर रिवर्सल हमें आना स्टार्ट हुआ है। ये मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था। राइट, अभी क्या है ना कि हमें निवेश करना चाहिए। राइट दोस्तों, जैसे जैसे आपको इरेडा कंपनी के अंदर गिरावट नजर आए, वैसे वैसे कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, वैसे वैसे कंपनी के अंदर SIP एक्वायर करना, SIP करना स्टार्ट कर देना। क्योंकि कंपनी को आप करंट प्राइस के ऊपर जज मत करना, कंपनी को जज कीजिएगा कंपनी के बिजनेस को लेके। इरेडा कंपनी काम क्या करता है, जितने सारे रिन्यूएबल एनर्जीज रिगार्डिंग कंपनीज है ना, उन हर एक कंपनीज को ये क्या करने वाला है, फंडिंग प्रोवाइड करने वाला है, फाइनेंस प्रोवाइड करने वाला है। और इस कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीदारी करने की गलती मत करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आप IPO से अगर आप इस कंपनी को कैलकुलेट करेंगे तो कंपनी ने 600% तक का रिटर्न दिया है। और ये कंपनी अगर मार्केट के अंदर लिस्ट होने के बाद की बात तेजी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, फिर भी इस कंपनी के द्वारा 400% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। तो अगर कोई भी कंपनी इतना ज़्यादा तेजी आता है ना, उसके बाद कंपनी थोड़ा स्लो हो जाता है, थोड़ा बहुत गिरावट दिखाता है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है, और उसके बाद फिर हमें तेजी आता है। जैसे हमें टाटा पावर के अंदर नजर आया, 2020 में ये कंपनी टाटा पर सिर्फ 30 रुपए पर ट्रेड करता था। राइट, एक एग्जांपल मैं आपके साथ दे रहा हूँ। उसके बाद डायरेक्ट कंपनी हमें ट्रेड करने लगा 250 रुपए के आसपास, 200 रुपए के आसपास। फिर कंपनी ने क्या किया, बहुत ज़्यादा लंबा समय के लिए अच्छा खासा कंसोलिडेट किया। राइट, और जैसे कंपनी कंसोलिडेशन फेज के बाद अगर जो लेवल्स निकालता है, उसके बाद बड़ी रैली और बड़ी तेजी हमें टाटा पावर के अंदर दिखाई दिया। वैसे कुछ आपको पैटर्न, वैसे कुछ आपको थ्योरी इरेडा कंपनी के अंदर अप्लाई हो सकता है। अभी मैंने जैसे कि आपके साथ शेयर किया, कंपनी को जज मत करना, क्योंकि कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा है, और फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रांग है ही। अभी जो गवर्नमेंट के द्वारा डिस्कस किया गया है ना कि इंडिया को लगने वाला है 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 2030 तक, क्या करने के लिए, ग्रीन पावर टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ये अभी होने क्या वाला है, बहुत ज़्यादा चांसेस ये कि इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें इरेडा कंपनी को नज़र आएगा, जिसके जो CMD है
उनके द्वारा हमें कुछ बातचीत किया जा रहा है गवर्नमेंट से, वर्ल्ड बैंक से, राइट, जो कि इनके द्वारा हमें वेबिनार के द्वारा ये सभी चीज़ों में डिस्कशन किया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फंड हमें इरिडा कंपनी इंडिया को जो गोल को जो मीट करना है, राइट, ग्रीन एनर्जी ग्रीन पावर को जो मीट करना है, जो टारगेट हमें डिसाइड किया है वो फुलफिल करने के लिए ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट्स है ना, सबसे ज़्यादा जो लोन है, सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो इरिडा कंपनी कर सकते हैं, जिसका ज़्यादा फायदा हमें इरिडा कंपनी को ही मिलेगा। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप लगातार Q3 के रिजल्ट्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे चलेंगे, लगातार कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ इनके रेवेन्यूज के अंदर नजर आया। और कंपनी का प्रॉफिट्स के लुकिंग भी अगर आप स्टडी करेंगे तो 201 करोड़ से बढ़ चुका है 336 करोड़ और 290 करोड़ से बढ़ चुका है 336 करोड़। प्रॉफिट्स भी लगातार कंपनी का बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे दोस्तों कंपनी के अंदर गिरावट नजर आए वैसे वैसे कंपनी के अंदर खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हो। चलो अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड, जो कि 583 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम के अंदर कंपनी के द्वारा 25,800% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। यही वो कंपनी जिन्होंने 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर एक के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे बाय।